हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी। जब लालू जी भाजपाइयों से नहीं डरे, आडवाणी जी को गिरफ्तार किए, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। हम बोलते हैं मोदी जी झूठ बोलने का फैक्ट्री है, झूठ बोलने का मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने का होलसेलर है, झूठ बोलने का डिस्ट्रीब्यूटर है। जाइए, हिम्मत है तो जो करना है आप कीजिए। तेजस्वी जेल जाने से डरता नहीं। हमारे भगवान ही का पैदा जेल में हुआ था, श्री कृष्ण का। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी एक तरीके से समझ लीजिए मोहर लगा दिया है कि बिहार में सरकार आरजेडी यानी यूं कहा जाए महागठबंधन की बनने जा रही है और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनने जा रहा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ताजा तरीन इनका जो बिल आया, जिसे कानून बनाने के लिए इन्होंने सारे दाव पेच चले, जिसके तहत अगर कोई भी किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री या खुद प्रधानमंत्री 30 दिन तक किसी 5 साल या 5 साल से ज्यादा उम्र की सजा वाले प्रावधान में आरोपी होगा और 30 दिन जेल में रहेगा या हिरासत में रहेगा, तो 31वें दिन उसकी मुख्यमंत्री पद या मंत्री पद छिन जाएगा। उसके दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है तेजस्वी यादव को। और आरोप क्या है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। पहले तो हंसेंगे आप आरोप देखते ही। जिस आरोप की पुष्टि खुद अपने ही एक बयान में अमित शाह ने कर दी थी, उसी को जब दोहरा दिया तेजस्वी यादव ने, तो बीजेपी बिलबिला उठी। बीजेपी के बिलबिलाने की वजह भी यही है कि सारे दांवपेच चलने के बावजूद भी, इतनी फजीयत कराने के बावजूद भी, आखिर ऐसा क्या है कि बिहार की जनता मोदी की नहीं सुन रही, शाह की नहीं सुन रही, बीजेपी की नहीं सुन रही, बल्कि तेजस्वी यादव की सुन रही है, राहुल गांधी की सुन रही है। तो फिलहाल तेजस्वी यादव के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए और आने वाले वक्त में चुनाव जीतने के बाद अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो लिख कर ले लीजिएगा, इसी कानून का इस्तेमाल सबसे पहले तेजस्वी यादव पर करने की कोशिश मोदी शाह करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। लालू के लाल ने एक और बड़ी चेतावनी दे डाली है। यह चेतावनी इसलिए दी क्योंकि जिस कानून का सहारा लेकर पहला शिकार बनाने की कोशिश तेजस्वी यादव को हो रही थी, तेजस्वी यादव ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि मुझे डराने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे एफआईआर से डरता नहीं हूं। जी हां, तेजस्वी यादव के खिलाफ 1 नहीं 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। मसला वाकई हास्यास्पद है। मसला क्या है तो पहला मैं आपको दिखा देता हूं हुआ क्या। पहले तो ये जरा देखिए क्या है। इसमें लिखा है गया जी में लगी है जुमले जी की दुकान। प्रसिद्ध जुमले की दुकान, हर वादे के जुमला होने की 100% गारंटी। जुमला जी सालाना 2 करोड़ नौकरी, जुमला जी महिला सुरक्षा, जुमला जी 15 लाख और जुमला जी विकास। चलिए, महिला सुरक्षा, सालाना 2 करोड़ नौकरी और विकास को साइडलाइन कर भी दिया जाए तो तीसरे नंबर पर जो 15 लाख वाली मसला है उसको मैं आपको क्लियर बता दूं। इसके बारे में खुद ही इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था। दरअसल किशोर अजवाणी एक बड़े पत्रकार, जब वो दूसरे चैनल में थे तो उस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू लिया था। तब उन्होंने 15 लाख वाला सवाल कर लिया था। तब खुद गृह मंत्री ने उस इंटरव्यू में बताया था कि चुनावी दौर में इस तरह की बातें भूली जाती हैं, ऐसे जुमले उछाले जाते हैं। यानी ये जुमला है, ये खुद ही गृह मंत्री अमित शाह ने, उस समय तो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उन्होंने कह दिया था। अब तो गृह मंत्री हैं। तो सोचिए, जो बात अमित शाह कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी की बात को जुमला, अगर उसे तेजस्वी यादव ने दोहरा दिया तो इतनी पेट में मरोड़ क्यों उठती है। क्योंकि इसके फौरन बाद ही क्या खबर आती है, पहले तो देखिए, इसे खुद तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था और इसे हटाया आज भी नहीं है। उन्होंने लगा आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान। प्रधानमंत्री जी गया में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे, लेकिन बिहार के न्यायप्रिय जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठ और जुमलों के इन विशाल पहाड़ों को तोड़ देगी। 11 साल अपनी और 20 वर्षों की एनडीए सरकार के 20 सालों का हिसाब दो। दरअसल आपको मालूम होगा भी 2 दिन पहले ही गया जी पहुंचे थे नरेंद्र मोदी साहब। इस रैली में वही खासियत देखने को मिली जितनी पिछली रैली को में देखने को मिली। पहलगाम आतंकी हमले के फौरन बाद ही नरेंद्र मोदी साहब बिहार पहुंचे थे। सेंटिमेंट को भुनाना उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन जो पहले उतारा इस बार हुआ नहीं। ना रोड शो में भीड़ थी, ना जनसभा में भीड़ थी, जिससे खबर निकल कर आई थी नाराज हुए थे नरेंद्र मोदी और वापस दिल्ली लौटे थे। उसके थोड़े दिनों बाद फिर से एक तैयारी की गई। उस तैयारी के माध्यम से कहा गया कि एक बार फिर से आइए, आपको भीड़ देखने को मिलेगी। आए, भीड़ थी, लेकिन तब तक जब वो भाषण देकर निकले तब तक खबर उनको पहुंचाई गई कि जो भीड़ लाई गई थी वो भाड़े की थी
और ये बात खुद उनको भी पता थी, लेकिन बताया गया ये भाड़े वाली भीड़ की कहानी खुद भीड़ ने सुना दी है कि कैसे उन्हें बुलाया गया, क्योंकि वहां की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने साफ तौर पर बताया कि हमसे कहा गया कि इस बार यूनिफॉर्म में नहीं आना, सादा कपड़ों में आना, नहीं साड़ी में आइए, सूट में आइए, बिल्कुल नॉर्मल इंसान बनकर आइए, जिससे ये लगे कि नरेंद्र मोदी साहब को सुनने के लिए कितनी आतुर है बिहार की जनता। ये खुलासा होने के बाद वो काशी भी गए थे, जहां काशी में उन्होंने भाषण दिया तो वैसे ही भीड़ वहां से निकल आई। हाल ही में दिल्ली में भी देखा, बड़ा जोर शोर से उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन इन सब के बीच जिन लोगों को जबरदस्ती बुलाया गया उन्होंने पोल खोल दी। उस दिल्ली में टीचर से लेकर वहां के जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द की गई संडे वाले दिन, और कहा गया को जबरदस्ती आना, और उसके लिए बाकायदा लेटर भी दिखाया गया था जिसमें उनको धमकी दी गई थी कि अगर नहीं आए तो नौकरी चली जाएगी। ये वहां के सुरक्षित जो सफाई कर्मी है उन्होंने बताया कि हमसे कहा कि आना होगा, नहीं आओगे तो तुम्हारी नौकरी चली गई, ये समझ लो। यानी भाड़े की भीड़ बुलाई जा रही है, और यही गया में हुआ। गया में तो एक व्यक्ति जो मिला बच्चा, उसने बताया कि मैं आया हूं। उससे पूछा गया क्यों आए हो, सुनने आए हो, पसंद करते हो मोदी को? उसने कहा नहीं, मैं तो आरजेडी को पसंद करता हूं, क्योंकि जिस कॉलेज में पढ़ता हूं उस कॉलेज की तरफ से कहा गया था कि नरेंद्र मोदी साहब की रैली में जाना बहुत जरूरी है, वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए आया। यानी भाड़े की भीड़ इकट्ठा करने की जो कहानी थी उसी को देखकर ये बिलबिला रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं वहां भाड़े पर भीड़ बुलानी नहीं पड़ रही है। यानी लोग अपने आप मुलाकात करने आ रहे हैं, सुनने आ रहे हैं, समझने आ रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं। यानी एक तरफ भाड़े की भीड़ और एक तरफ लोगों का जन समर्थन। इसने इतनी बौखलाहट पैदा कर दी कि ये वाला ट्वीट इतना जोर का ठग से लगा कि दिक्कत पे। जी न्यूज की खबर देखिए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कोई अभद्र टिप्पणी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अभद्र टिप्पणी इसलिए नहीं मानूंगा सिर्फ क्योंकि यह बात पहले ही अमित शाह कह चुके हैं। इसलिए शाहजहांपुर के सदर बाजार थाने मुकदमा दर्ज किया गया। बीजेपी की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने बिहार के पूर्व उप सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरजेडी के एक्स हैंडल से आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था। तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। अब ये लगने लगा कि इस पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कानून आ गया है ना। खुद तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे कि इधर वो मुख्यमंत्री बने, उस दूसरे दिन उन्हें गिरफ्तारी हो और 31 दिन तक उन्हें जेल में रखा जाए और उसके फौरन बाद ही उनका मुख्यमंत्री पद चला जाए, उनका जो पॉलिटिकल करियर है खराब हो। लेकिन हो गया उल्टा। सुनिए जरा तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। और मोदी जी, आपने तेजस्वी पर एफआईआर करवाया। किस बात पे एफआईआर हुआ? एक यूपी में एफआईआर हुआ, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। आप बताओ क्या कारण था? कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमले की बाजार, यानी जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं। जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है? ये बात तो अमित शाह जी ने ही जुमला निकाला था। उन्होंने ही बोला था कि मोदी जी तो इलेक्शन में जुमला बोलते ही हैं। लेकिन हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कान खुल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। लेकिन आपको तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी। ये लोग चाहते हैं बिहार के लोगों को चूना लगा दे। बिहार के लोग तो चूना जो है खैनिया में रगड़ देता है। हम लोग डरने वाले? जब लालू जी भाजपाइयों से नहीं डरे, अडवाणी जी को गिरफ्तार किए, तो लालू जी का लड़का जड़ा जाएगा। हम बोलते हैं मोदी जी झूठ बोलने का फैक्ट्री है, झूठ बोलने का मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने का होलसेलर है, झूठ बोलने का डिस्ट्रीब्यूटर है। जाइए, हिम्मत है तो जो करना है आप कीजिए। तेजस्वी जेल जाने से डरता नहीं। हमारे भगवान ही का पैदा जेल में हुआ था, श्री कृष्ण का। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है।
तो डॉक्टर मुकेश ने भी कहा, अब क्या धमकियों का जवाब इसी अंदाज में देने का वक्त आ गया है। तेजस्वी ने जुमलों की दुकान वाला एक शाकाहारी सा कार्टून साझा किया तो बीजेपी के विधायक ने मोदी की मानहानि का बहाना बनाकर एफआईआर करा दी। महाराष्ट्र की निकम्मी पुलिस ने बिना सोचे समझे विधायक का साथ दिया। अब कोई क्या करे, बोलना बंद कर दे, तंज करना बंद कर दे? नहीं, वही करे जो इस वीडियो में तेजस्वी यादव कर रहे हैं, कहा जा रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने इसमें सीधे सीधे चुनौती दे डाली। अच्छा, हुआ क्या? केवल आप सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ, तो ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में भी एक बीजेपी के विधायक की तरफ से वो उसकी भावनाएं आहत हुए और उसके फौरन बाद उसने एक मामला दर्ज कराया। लेकिन क्या कहें, बहुत जल्दी भावना आहत कहें, आपको कोई कितना ही गंदा बोले लेकिन आपको रिपोर्ट दर्ज नहीं करानी। लेकिन मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, उन्हें ईश्वर बताएंगे। अच्छा, क्यों बेचैनी हो रही है, जरा इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियो को देखिए। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस यात्रा में आप देख सकते हैं भारी तादाद में भीड़ जुट रही है। राहुल गांधी को देखने, तेजस्वी यादव को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। हर तरफ देखिए कितनी भारी भीड़ नजर आती है। और ये भीड़ कहीं ना कहीं पच नहीं रही, किसे? बीजेपी को नहीं पच रही है। और तब जब बिहार में चुनाव होने जा रहा है, इसीलिए सारे दाव पे चले। एसआईआर वाला, उस पर फजीयत हो गई, इलेक्शन कमीशन की फजीयत, बीजेपी के नेता कर रहे थे उसमें उनकी फजीयत, फिर इसके बाद अब दूसरा कानून ले आए, कानून पर उनकी फजीयत। वो बेचारा जेपीसी में चला गया, कानून बन ही नहीं सकता, अभी तो पहले जेपीसी के पास गया है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, कुछ इस तरीके से कर हर तरह के दाव पेच चलने के बाद जब कुछ नहीं मिलता तो आखिर में काम आती है पुलिस। और पुलिस अपना काम बड़े दिल खोल कर करती है कि जो बीजेपी के नेता कह दें वही ये कांटे सत्य। लेकिन देखना ये भी है कि विपक्ष झुकने वाला नहीं है। नमस्कार।